हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के 7 महत्वपूर्ण टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर आप क्लास 12 में हैं और हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि कुछ इस प्रकार के 7 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, दूसरा है संधि विच्छेद, तीसरा है विभक्ति और वचन, चौथा शब्द युग्म, पांचवा शब्द अर्थ, छठवां अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और सातवां है वाक्य संशोधन। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन सब के बारे में नहीं जानते हैं कि इसमें हमें क्या लिखना होता है, किस प्रकार से हमें इसका आंसर देना होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जो जानते हैं उनको भी देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिन एग्जाम्पल्स को मैंने लिया है क्वेश्चन को, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और बात किया जाए, ये 7 टॉपिक जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये सब हैं क्या और इसमें पूछा क्या जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे है मुहावरे और लोकोक्तियों में, ईद का चांद होना, ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में लिखा रहेगा। ठीक है, अब ईद का चांद होना, तो सबसे पहले आपको ये चिन्ह लगाकर इसके आगे लिखना है इसका अर्थ। तो इसका अर्थ होगा अधिक दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, अधिक दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, ईद का चांद होना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से दिया रहेगा। आपको पहले क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, उसके बाद उसका अर्थ लिखना है और नीचे हेडिंग डालना है वाक्य प्रयोग। ठीक है, वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग हेडिंग डालना है और उसके बाद में आपको ये जो है ईद का चांद होना, इसका वाक्य प्रयोग कर देना है। वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वाक्य प्रयोग में कैसे आप लिखेंगे, जैसे कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा भाई सतीश। ठीक है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जब से तुम डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर बने हो, ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले आपको समझना है कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका हमें अर्थ लिखना होगा। जैसे ईद का चांद होना, इसका अर्थ होगा बहुत अधिक दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, वाक्य प्रयोग में आपको जो ये क्वेश्चन दिया रहेगा ये आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ईद का चांद होना, ठीक है, वैसे ये वाक्य प्रयोग में आना चाहिए, बस आपका वाक्य प्रयोग सही होगा। जैसे मैंने लिखा भाई सतीश, जब से तुम डॉक्टर बने हो ईद का चांद हो गए हो। सतीश के स्थान पर आप महेश, रमेश, सुरेश कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही दूसरा हम देख लेते हैं, क्योंकि 2 पूछे जाते हैं, 2 का आंसर आपको देना होता है। आपके पास ऑप्शंस भी रहते हैं, 2 के अलावा 4 रहते हैं। ठीक है, 2 करना होता है आपको। तो देखिए ये इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे है आपका घाव पर नमक छिड़कना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, सोचिए। तो देखिए इसका अर्थ होगा दुखी को और दुखी करना। ठीक है, मतलब घाव पर किसी ने नमक छिड़क दिया, इसका मतलब होगा दुखी को और दुखी करना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग हम कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग हमने हेडिंग डाला, उसके बाद में इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे घाव पर नमक छिड़कना, इसका अर्थ होगा दुखी को और दुखी करना। ठीक है, तो देखिए इसका कैसे करेंगे। तो देखिए तुम उस, ठीक है, विधवा को ताने देकर उसके घाव पर नमक क्यों छिड़क रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
रहे हो। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा, जैसे घाव पर नमक छिड़कना यानी कि दुखी को और दुखी करना। जैसे देखिए वाक्य प्रयोग में मैंने क्या लिखा, तुम उस विधवा को ताने देकर उसके घाव पर नमक क्यों छिड़क रहे हो, क्योंकि वो ऑलरेडी विधवा है, ठीक है, उसको वैसे ही दुख है, तो और उसको दुख क्यों दे रहे हो, तो इसका मतलब यही होगा, ठीक है। तो देखिए ये मैंने यूज कर लिया इस क्वेश्चन को, तो ये वाक्य प्रयोग हो चुका। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा है संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद में कुछ भी नहीं होता है, 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 3 का 3 नंबर आपको दिया जाता है अगर आप सही करते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, रमेशा का संधि विच्छेद है, ठीक है, यानी कि रमेशा का संधि विच्छेद क्या होगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जैसे का है रम धन ऐसा, खा है रम धन ईसा, गा है रमा धन ऐसा और घा है रमा धन ईसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो रमेशा का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा घा, ठीक है, रमाधन ईसा, ये सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सही आंसर चुनना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे इस पर मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं। सेकंड देखिए क्या है, इत्यादि का संधि विच्छेद है, इन चारों में से कौन सा सही है। का है इत धन आदि, खा है इत्य धन आदि और गा है इत धन आदि और घा है इति धन आदि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा का, ठीक है, इति धन आदि। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना होगा। 3 क्वेश्चन रहेगा, तीनों का आपको आंसर देना है, जिसके लिए 3 नंबर आपको मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका, यद्यपि का संधि विच्छेद है। का है यद धन अपि, खा है या धन दपि और गा है यद्या धन अपि और घा है यदि धन अपि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यदि धन अपि, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों का मैंने आपको आंसर दिया, इसी प्रकार से आपको भी आंसर देना होगा। हमारा अगला टॉपिक आता है, तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है विभक्ति और वचन, यानी कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, आत्मनों में विभक्ति और वचन है, यानी कि कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है, आपके पास ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से सही ऑप्शन चुनना होगा, ठीक है। यही होता है विभक्ति और वचन, जिसके लिए 2 मार्क यानी कि 2 नंबर मिलते हैं। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन है, आत्मनों में विभक्ति और वचन है। का है द्वितीय विभक्ति द्विवचन, खा है चतुर्थी विभक्ति एकवचन और गा है षष्ठी विभक्ति द्विवचन और घा है पंचमी विभक्ति एकवचन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा का, ठीक है, यानी कि द्वितीय विभक्ति द्विवचन, ठीक है। आत्मनों में जो है द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा, नामभ्या में विभक्ति और वचन है, यानी कि नामभ्या में कौन सी विभक्ति है कौन सा वचन। का है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, खा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, गा है तृतीय विभक्ति द्विवचन और घा है पंचमी विभक्ति एकवचन। तो नामभ्या का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ में आया, नामभ्या। तो ये था आपका विभक्ति और वचन, जो कि 2 मार्क का पूछा जाता है और 2 नंबर आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है शब्द युग्म, ठीक है। अगला टॉपिक शब्द युग्म में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे फर्स्ट दिया है अभिराम और अविराम, इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो अभिराम जो है इसका अर्थ आपको पहले देखना है, अविराम का अर्थ बाद में, जो पहले है उसका अर्थ पहले, जो बाद में है उसका अर्थ बाद में, ठीक है। तो देखिए का है सुंदर और लगातार, खा है राम और लक्ष्मण, गा है अब और तब, घा है सुंदर और मजबूत। तो अभिराम और अविराम का मतलब होगा सुंदर और लगातार, यानी कि अभिराम का मतलब होगा सुंदर और अविराम का मतलब होगा लगातार, ठीक है। आपको एक साइड से जो है देखना है, तो ये आपका का सही होगा। दूसरा है अंबुज और अंबुद, इसका सही आंसर क्या होगा। तो का है कमल और बादल, खा है जल और कमल, गा है बादल और समुद्र और घा है समुद्र और कमल। तो अंबुज का अर्थ होता है कमल और अंबुद का अर्थ होता है बादल, यानी कि इसका राइट आंसर होगा का, ठीक है। तो अंबुज और अंबुद का सही अर्थ होगा कमल और बादल, ठीक है। तो ये आपका जो था शब्द युग्म, जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है और दोनों क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है शब्द अर्थ। शब्द अर्थ का मतलब जैसे आप पर्यायवाची शब्द लिखते थे वैसे ही, ठीक है। जैसे शब्द अर्थ में कर का और क्या हो सकता है पर्यायवाची, ठीक है। तो जैसे इसका अर्थ होगा, आप कर का जो है हाथ भी लिख सकते हैं, उसके बाद में टैक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, और किरण, ये तीनों जो है आप इसके पर्यायवाची लिख सकते हैं, यानी कि हाथ को आप कर लिख सकते हैं, ठीक है। शब्द अर्थ का मतलब जैसे आप पर्यायवाची शब्द लिखते थे, जैसे कमल का अंबुज, ठीक है, उसी प्रकार से। देखिए दूसरा हमारा है कनक, ठीक है, 2 दिए रहेंगे, दोनों को आपको लिखना होगा 2 नंबर का। देखिए दूसरा है कनक, कनक का मतलब और क्या आप लिख सकते हैं, तो हम कनक को लिख सकते हैं सोना, ठीक है, और धतूरा,
एक और बता देता हूँ जो कि है गेहूं का आटा। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं इसका दूसरा अर्थ। तो शब्द अर्थ का मतलब होगा इस शब्द के कौन से और अर्थ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको लिखना है जैसे पर्यायवाची शब्द लिखते थे। इसके बाद में हमारा गा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, मतलब एक अनेक शब्द हैं जिसके लिए आपको एक शब्द चुनना है, वो भी ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे जाना न जा सके। ठीक है, ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये 2 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए जिसे जाना न जा सके उसे हम क्या कह सकते हैं। का है अज्ञेय, खा है अज्ञात, गा है अल्पज्ञ और घा है अज्ञानी। ठीक है, तो जिसे जाना न जा सके उसे हम लोग कह सकते हैं अज्ञेय। ठीक है, यानी कि अज्ञेय का मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके। देखिए कई शब्द यहाँ पर हैं जिसका हमने सिर्फ एक अर्थ लिखा है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि एक शब्द हमने बताया है जो कि उसी का अर्थ है। ठीक है, इसको मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ जो है कई क्वेश्चन। दूसरा देखिए है जिसके समान दूसरा ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए का है आपका अद्वितीय, खा है अतुलनीय, गा है श्रेष्ठ और घा है असमान। तो इसका सही आंसर होगा अद्वितीय। ठीक है, यानी कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम अद्वितीय कह सकते हैं। तो ये आपका था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर जिसका नाम है, तो देखिए हमारा लास्ट टॉपिक आता है वाक्य संशोधन। इसमें होता क्या है, आपको ये वाक्य दिया हुआ है, इसमें कुछ गलतियां हैं उसको सुधारना होता है। ठीक है, उसे संशोधित करना होता है, उसी का मतलब होता है वाक्य संशोधन। जैसे महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, इसमें गलती क्या है। तो देखिए कौन सी गलती है। देखिए महादेवी में कोई गलती नहीं है। ठीक है, वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध, ठीक है, इन सब में कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पर जो आपकी कवित्री है इसमें जो है गलती है, वो क्या है। तो यहाँ पर कवित्री को हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, कवित्री है, तो ये आपका सही आंसर होगा। यानी कि इसमें गलती क्या थी, इसमें सिर्फ इतनी गलती थी कि जो कवित्री है ये थोड़ा सा गलत लिखा था। ठीक है, हमने इसे राइट तरीके से लिखा है, तो ये आपका सही होगा आंसर। तो इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेरे को अभी जाना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका होगा मुझे अभी जाना है। आपको पता चल गया होगा कि ये कितने नंबर का पूछा जाता है। तो फाइनली जो है ये 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस भी आपके पास रहेंगी। तो देखिए मेरे को अभी जाना है, ये सेंटेंस में जो है थोड़ी सी गलती थी। मेरे को के स्थान पर आपको लिखना है मुझे अभी जाना है। ठीक है, तो ये थे आपके 7 महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि थे 15 नंबर के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रकार के वीडियो मैं लगातार लाता रहता हूँ, तो इस चैनल से लगातार जुड़े रहें।